Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have seen this till here we have done, right? So this chapter name is Our Country. So we have done in one video this much only and second video this much only. Now in today's video we are going to see from here. Let's start. I will explain each and every word's meaning, grammar and sentence formation, everything we will see, correct pronunciation, reading. Okay, we must stand at attention, said Smile. इस्माइल एक लड़के का नाम है, वो क्या बोल रहा है? वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन. हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? एकदम स्टैंड कैसे, एकदम अटेंशन बोलते ना, एकदम अटेंशन पोजीशन में, एकदम ध्यान से. तो ये क्या होता है? हमारा अटेंशन पोजीशन होता है. स्कूल में हम देखते हैं ना, तो ये अटेंशन का पोजीशन है. दोनों पैर इस तरीके से होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट. इसको बोलते हैं अटेंशन पोजीशन. ओके, जहाँ पे आपको एकदम अटेंशन में होता है, एकदम ध्यानपूर्वक होना होता है. सो वही उसने बोला है कि हमें मस्ट का मतलब चाहिए. मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया था कि मस्ट कंपल्शन के लिए यूज़ होता है, कि कंपल्सरी है कोई चीज़ वहाँ पे चाहिए के लिए यूज़ होता है, जबकि शुड किसी सजेशन एडवाइस के लिए यूज़ होता है. सो वी मस्ट स्टैंड, तो हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होने चाहिए. स्टैंड यानी खड़े, अटेंशन यानी वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये अटेंशन पोजीशन है, एकदम ध्यान. तो ध्यानपूर्वक हमें खड़े होने चाहिए, स्माइल ने कहा. स्माइल उसका नाम है, स्माइल. और कहा वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एंड आवर नेशनल फ्लैग. तो यहाँ पे देखिए, जैसे कई सारे इसे लोग पढ़ेंगे नेशनल. ओके, फ्लैग को बहुत सारे लोग फ्लैग इस तरीके से बोलते हैं ना, नेशनल फ्लैग ऐसे बोलेंगे, तो वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? नेशनल फ्लैग. ओके, वी मस्ट हमें चाहिए, हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, सदैव, सर्वदा, सदा. ये रिस्पेक्ट यानी सम्मान, आर अपने, नेशनल एंथम यानी वही राष्ट्रगान, और अपने नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग ये है, नेशनल एंथम वही जो जनगण मन गाते हैं, वही हमारा नेशनल एंथम है. नेशनल एंथम क्या है? जो जनगण मन अधिनायक जो है वो गाते हैं, वो हमारा क्या है? नेशनल एंथम. यानी राष्ट्रगान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल एंथम. राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोलेंगे? नेशनल फ्लैग. यानी झंडे को हम क्या बोलते हैं? नेशनल फ्लैग. हमें अपने नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि वी जब यहाँ पे आया तो हमने अपने के लिए आर यूज़ किया, यहाँ पे भी. तो ये इसका रूल मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि अपने के लिए आप ओन यूज़ नहीं कर सकते. ओन का मतलब खुद होता है, खुद का. अपने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉसेसिव प्रोनाउन चेंज होता है. ये जैसे यहाँ पे वी के साथ में अवर आया, अवर नहीं होता, आर होता है, वी आर. तो अभी जैसे वही अगर हम देखें तो ही के साथ हिज, अपने के लिए. शी के साथ हर, इट के साथ में इट्स, आई के साथ माय, वी के साथ में आर, यू के साथ में योर, दे के साथ में देर. ये होता है. अब जैसे यहाँ पे होता ही, सो ये यहाँ पे होता हिज. तो ही को यहाँ पे ही के साथ में क्या आएगा? हिज. यही यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका होता शी, ये वाला शी, तो हर यूज़ होता यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो कैसे बनता? सो इस पे सेंटेंस और बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके के. और ये जो मस्ट है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ में आएगा, बिकॉज इट्स मॉरल ऑक्सिलरी, राइट. सो मॉरल ऑक्सिलरी में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये क्या होता है कि आपका हर एक सब्जेक्ट के साथ में वो जाता है.
वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि आई वी यू दे के साथ सिंगुलर के साथ कुछ और, ओके मतलब आई वी यू दे प्लूरल के साथ में कुछ और, ही शी इट सिंगुलर के साथ में कुछ और, वैसा सीन नहीं है, वो टेंसेस में चलते हैं। द टीचर स्माइल्ड, टीचर ने स्माइल किया। अभी स्माइल्ड है, स्माइल होता है लेकिन डी आ गया तो स्माइल्ड यानी स्माइल किया। मुस्कुराए, मुस्कुराया, मुस्कुराई, हिंदी में आप चाहे जैसे बोलिए। सो टीचर ने स्माइल किया, मैं इंग्लिश में कैसे बोल रही हूँ, स्माइल किया। मैंने देखिए इंग्लिश वर्ड को किस तरीके से हिंदी में ऐड करके बोल दिया। इसी तरीके से आपको भी बोलना होता है सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। वेरी गुड शी सेड, शी यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ हुआ है तो उसने कहा। अब वेरी गुड का मतलब किसी ही नहीं पता है ना। आफ्टर दैट, अब दैट का मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, उसके। आफ्टर का मतलब बाद, तो पूरा क्या मिलके बना, उसके बाद। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर यहाँ पे दिस होता तो हम बोलते इसके बाद। वी, हम, विल है, वी के साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विल, यानी सिंग का मतलब होता है गाना, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है, तो हम गाएंगे। ये इन दोनों का मतलब हुआ। सम, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, अब एक सॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, सम बोला है, कुछ यानी एक से ज़्यादा है, तो सॉन्ग्स प्लूरल हो गया। पैट्रियोटिक यानी क्या, देशभक्ति, गाने, सॉन्ग है तो गाना, सॉन्ग्स है तो गाने। पीपल सेलिब्रेट दिस डे ऑल ओवर द कंट्री, ये किसी एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग किसी का नहीं है। अभी जैसे ईद होगा तो सिर्फ मुस्लिम मनाएंगे, दिवाली होगी तो हिंदू मनाएंगे, और क्रिश्चियन का जैसे भी मान लीजिए कि जो उनका ईद आता है वो मनाएंगे, सॉरी क्रिश्चियन का आता है ना क्रिसमस, क्रिश्चियन का, तो वो मनाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये नेशनल फेस्टिवल है। ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये हमारे क्या होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जो दुनिया नहीं, हमारे कंट्री, हमारे इंडिया का हर एक सदस्य सेलिब्रेट करता है, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, राइट। लोग सेलिब्रेट करते हैं, अब हिंदी में बोलें तो मनाते हैं, इंग्लिश में बोला तो सेलिब्रेट करते हैं। दिस, यह, दिन, ऑल ओवर, पूरे, द कंट्री, देश, तो पूरे कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को ऑल ओवर कंट्री में लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब ऑल ओवर कंट्री और सेलिब्रेट पीपल, वो सब तो हमने इंग्लिश में ही बोल दिया, इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, इंडिपेंडेंस डे, क्या तुम, क्योंकि पहले क्या आया है, वर्ब आया है, तो कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब आए, डू, डज, इज़, एम, आर, शैल, विल, कुड, कैन, मे, माइट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गया, समझ जाइए कि वो क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या आप या तुम मनाते हो इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, सबको पता है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इन यानी में, योर यानी अपने, स्कूल। अब यहाँ पे देखिए यू के साथ में जब आप आया, तुम आया, तो अपने के लिए योर आया यहाँ पे यू के साथ में योर। तो देखिए यहाँ से आपको एग्जांपल मिल गया एक। क्या आप अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो, तो अब यहाँ पे देखिए कई सारे वर्ड्स हमने इंग्लिश में ही बोल दिए। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। डू यू नो इट्स इम्पोर्टेंस, वापस से वही, क्या आप, डू यू, क्या आप, अब यहाँ पे क्या आया, वर्ब, तो जानते हो। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहे तेहे तिहे से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी ताहे तेहे तिहे तो से जब आएगा तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि एस या आई एस कहाँ ऐड करते हैं, वो कब होता है, जब आपका सिंपल टेंस रहता है, सिंपल इंडेफिनिट रहता है। जब आपका नेगेटिव वर्ड आ गया उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या क्वेश्चन वाला आ गया, तो हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं, डू एंड डज। डू किसके साथ में करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर,
तो हम यूज़ करेंगे क्या, डज। इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर I, we, you, they plural, then we will use do. ओके ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का रूल है। कब, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, देन। डू यू नो इट्स, इसका, इसकी, इसके, इसकी, इस तरीके से इट्स का यूज़ होता है। इसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व, क्या आप इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेस देखे हमने, जैसे हमने मस्ट देखा और डू डज का यूज़ देखा, काफ़ी चीज़ें देखी यहाँ पे। स्माइल, ये जैसे पास्ट इंडिफरेंट टेंस है ये, क्योंकि हमने क्या देखा, सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली वर्ब आया। अगर यहाँ पे होता टीचर स्माइल्स, एस अगर आता तो हो जाता है स्माइल करती है, करते हैं, तो हो जाता है आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। लेकिन वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज़ हो गया तो ये हो गया पास्ट इंडिफरेंट टेंस। और किया, लिया, दिया, इस तरीके से यूज़ होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ अलग चीज़ें। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अभी ये सेकेंड स्टैंडर्ड का था, फिर अभी मैं थर्ड स्टैंडर्ड का भी वैल्यू एजुकेशन का बताऊँगी। वैसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आप आगे के स्टैंडर्ड के बताइए, तो आगे के स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड का वीडियो मैं आपको बुक का बताऊँगी। ये वैल्यू एजुकेशन का बुक है, सेकेंड स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का। अभी थर्ड स्टैंडर्ड का वैल्यू एजुकेशन, उसमें भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। ओके, इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम थर्ड का स्टार्ट करेंगे।